मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। रोज मुझे 150 रुपये देती और मुझसे अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में मान जाता और मैं उसकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, विहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन की कमर की मालिश करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, ये दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुख्तलिफ जिन्स की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश का कहा तो मैं कुछ देर उन्हें हैरत से तकता रह गया था। मैं ये कैसे कर सकता था? ये बात बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना, बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उसके दिल में जगह बनाई तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी दे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वे भी पूरे 150 रुपये, और कहा कि ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पे तेल करके मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया था। उनका मुंह ताकने लगा। वे कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ न कहा, लेकिन उस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। वे मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पे लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पे तेल लगा दूं। जब मैंने उनकी कमर की कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने वे बंद आंखों से हाथ पे जरा सा लिया और लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पे करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाए उसकी मालिश करता था। मुझे याद आने लगा, जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के बोझ के मुताबिक मालकिन के कमरे से दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उसकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और इनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वे गठरी सी बनी पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटक से सीधी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ऐसे ही हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचाकर मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लहजे में खुद ब खुद एहतराम और नरमी समेट आई थी। मालकिन को दिल से इज्जत करता था और मुझे उसकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वे मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी जिंदगी को खुशहाली में बदलने में मेरी मदद की थी, और उनका अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी, बदले में उन्होंने मुझे चाहे जैसा भी काम लिया हो, मगर उनके दिए पैसों से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पे मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वे बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पे साफ जाहिर हो रहे थे। वो कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर पे काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए कहा, मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वे पूरे घर में अकेली रहती थी, न पति ना ही कोई औलाद। ये बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी, लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ
पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो वे रोज ही मुझसे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम से इतनी झिझक महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वे आम नियत के साथ मुझसे कहती थी। लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात ये भी थी, जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो 300-400 दे देती है। न जाने मुझे उनके मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। शुरू में ये काम मुझे बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन में भी महसूस करती थी। मुझे मालकिन पे गुस्सा भी आता था कि वे न जाने मुझे कैसे काम देती हैं, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोजाना उस काम के बदले 150 रुपये देती थी। इसीलिए मैं खामोशी से मालकिन का ये काम करता था। ये तो बहुत बाद में मुझ पे ये बात खुली थी कि मालकिन मुझसे ये काम क्यों लेती है। मैं मालिश करके तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पे बैठा कि अचानक मुझसे बोली कि विहान, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजा से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पे पहुंच गया। अचानक अंधेरे मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पे लेट गई है। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पे बैठा का बैठा रह गया था। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। मैं मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब के एक गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था और मैं 14 साल का था। इसीलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप की जिंदगी गुजारता देख रहा था। वे तंदुरुस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फितरत का मालिक था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ों का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाबा की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसीलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मैं पढ़ाई हासिल करके ही कामयाब हो सकता हूँ। मगर मेरे पास पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना ये शौक जाहिर कर लेता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल कर भी मुझे पढ़ाते। और मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैंने अपना शौक अपने अंदर ही दबा दिया था और ये बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वे तन्हा रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पे कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूमते हुए देखा और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताया और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ाई हासिल कर लूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा।
मेरी बात पे मालकिन किसी सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम में लगा दे, और शायद वे लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने गलत ना समझ बैठूं। मगर मैंने आगे बढ़कर इस काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। कि मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएंगी, और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मेरे खुशी खुशी राजी हो जाने पे मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीन दिलाया था कि वे हर महीने वक्त पे पैसा भेज दिया करेंगी, ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह से बना था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध ली और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में एक बहुत ही बड़ा घर था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरे में रहने के लिए दिया। वो कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छा सा सेट किया गया था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पे रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह वगैरह। जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए ये काम बहुत आसान थे। मालकिन के घर खाना बाहर से बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी, और पहले ही रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वो जल्द ही मेरा किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी, ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी कमर की मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी, और मैं ये खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रो रो कर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैंने मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वो सफ़र करके आई है, इसीलिए थक गई होंगी और मुझसे मालिश करवा रही है। मगर ये मेरी गलतफहमी थी। अगली रोज मेरा बहुत सुकून से गुजरा था। मैंने खेलते खेलते वो सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ू लड़का था, इसीलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मगर जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करनी पड़ेगी, पाँव या टांगों की,
हद तो ठीक था, मगर मालकिन जहां मुझसे मालिश करवा रही थी मुझे उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा और वे सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे उनसे बेजार कर रही थी। 3 दिन गुजर गए कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं मालकिन का दीवाना हो रहा था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने सिलसिला बना लिया कि वे रोज रोज मुझसे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसीलिए मना भी नहीं कर पाया था और बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 150 रुपये देना शुरू कर दिए थे और मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी ये काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफी वक्त गुजर गया और मैं वहां के मालामात का आदी हो गया था। मालकिन की आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वो बिन कहे मेरे घर पैसा भिजवा देती, जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी जिंदगी मुझे मालकिन के यहाँ औरतों के घर रहकर उनके यहाँ काम ना करना पड़े। एक रोज मामले के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश करने के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन ने गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पे बेजारी छाई रहती थी और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और ये बात मालकिन भी महसूस करती थी। इसी रोज मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरा ये काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसीलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे ये काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में झुका हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा था। मेरी नासमझी पे मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता का देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वो रात को मालिश किए बिना नहीं रह सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, लेकिन सब कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर मालकिन ने मुझे ही काम पे रखा था और मुझ पे इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना न कर पाऊं। मालकिन इतना बताकर खामोश हो गई थी और मैं मालकिन की बात पे पूरी तरह शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैयों पे अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पे इतने एहसान किया था कि मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस रोज के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता था और कभी मुंह नहीं बनाता था। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मैं रोज के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पे भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालकिन के मालिश करने के लिए गया तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पे अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है।
मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडे पसीने आने लगे थे। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम जैसा ही होता। मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा ही समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की कि मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझसे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल हो गया था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे बीच माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं अपने आप ही बहुत अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में ही रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास ही रहते हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। इसकी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।